देखिएगा, आप निश्चिंत रहिए। आप चाहो तो हम रात भर हंस के अलावा कुछ भी नहीं गाएंगे। बहुत भजन है हमारे पास, चिंता ना करें, है ना। आप निश्चिंत रहिएगा, बहुत भजन है, हम 2 रात तक सतत गा सकते हैं हंसे हंसे, है ना। आप निश्चिंत रहिए, खूब सुना सकते हैं। मारो प्यारो हंसो कहाँ तो भयो ये बोल कहाँ तो गयो रे बोलो, कहाँ तो गयो रे बोलो। इसलिए आगे कहा क्या, जिस प्रकार ये दादाजी आप और हम सबके बीच में अपने जीवन को गुजारते थे, किस प्रकार गुजारते थे, इस बात को संत महापुरुष कहते हैं क्या। खान बिखा तो पंछी पानी पीव तो उड़ी तरवर के बैठो, पंछी पानी पीव तो उड़ी तरवर के बैठो। अन्न बिखातो पंछी पानी पीव तो, अन्न बिखातो पंछी पानी पीव तो उड़ी तरवर पे बैठो। हाइया कहाँ तो गयो रे बोलो, ए मारो प्यारो हंसो कहाँ तो गयो रे बोलो, पंछी कहाँ तो गयो रे बोलो। ऐसी बात है कि अन्न भी खातो पंछी पानी भी पीऊ तो उड़ी तरवर पे बैठ तो, यानी कि जिस प्रकार आप और हम पानी पीते हैं, खाना खाते थे, आज दादाजी आप और सबके बीच में करते थे, परंतु कहाँ गए कोई जानता है? कोई जानता है कहाँ गए? इसलिए अपने आप में ये तहकीकात कर लो, अपने आप में ये एहसास कर लो। उसकी खबर नहीं है तो आप और हम सबकी क्या खबर है? कोई जानता है कहाँ गए? इसलिए अपने आप में खबर करे, अपने आप में विचारे कि क्या है। इसलिए कहा क्या, हे गादी बिछाओ तो पंछी तकियो लगाव तो सुख भर में सो तो, गादी बिछाओ तो पंछी तकियो लगाव तो सुख भर में सो तो। गादी बिछाओ तो पंछी तकियो लगाओ तो, गादी बिछाओ तो पंछी तकियो लगाओ तो सुख भर में सो तो। हाइया कहाँ तो गयो रे बोलो, पंछी कहाँ तो गयो रे बोलो। ऐसी बात है, जिस प्रकार आप और हम सब ये गादी वगैरह लगा के बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, ये सारे काम ये करते थे, परंतु कोई एहसास नहीं कर पाया कि चले जाएंगे,
या आज जाएंगे या कल जाएंगे कोई नहीं खबर कर पाया, तो फिर अभिमान कैसा, घमंड कैसा, किस बात का? क्यों? क्योंकि संतो दृष्टि पड़े सो माया, जितनी भी आंखों से वस्तु दिखाई देती है सब धोखा है। एक न एक दिन सब नष्ट हो जाएगी, चाहे मकान, दुकान, हवेली या हम या जो भी ये चीजें दिखाई देती है आंखों से सब नष्ट हो जाएगी। ऐसी बात संत महापुरुष कहते हैं। परंतु ना समझो अज्ञानता अपहरण जैसे कि है, जिसके कारण ये सब अपने आप में ये ऐसा है, वो वैसा है, या ये है, ये वो है, इनमें लग गए यहाँ पर हम सब, और परमात्मा से दूर होने का कार्य कर रहे हैं। तो फिर बिगड़ी हुई बात कैसे बनेगी? क्यों? क्योंकि सत्संग बड़ा संसार में, और भाई करो धारण धार, महापाप से छूट के हो जाओ भव पार। पार तभी होंगे जब सच्चे मन से सत्संग में बैठेंगे, सच्चे मन से उस संतों के शब्दों को सुनेंगे या गुरुवर के शब्दों का गुणगान आप हम सबके जीवन में उतारेंगे। तब हर भजन के अंत में क्यों कहते हैं कि कहीं कबीर सुनो भाई साधो, मतलब जो संत महापुरुष कहते हैं उस बात को सुनो और अपने जीवन में साधो, अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में लागू करो। इस बात को कहते हैं कहीं कबीर सुनो भाई साधो। ये तो कहते होंगे किसी संत को कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अपने क्या लेना देना, परंतु अपने आप में नहीं खोज के देख रहे। तो ये आप हम सबका दुर्भाग्य है। इसी के कारण हमारी नासमझी बाहर आती है और फिर जाहिर होती है। इसलिए तो कहा क्या गादी बिछाओ तो पंछी तकियो लगाव तो सुख भर निन्ने सोब तो। गादी बिछाओ तो पंछी तकियो लगाव तो सुख भर निन्ने सोब तो। गादी बिछाओ तो पंछी तकियो लगाव तो, गादी बिछाओ तो पंछी तकियो लगाव तो सुख भर निन्ने सोब तो। कहाँ हो गयो रे बोल पंछी, कहाँ हो गयो रे बोल तो, कहाँ हो गयो रे बोल तो। इसलिए आगे यूं भी क्या पगड़ी बांधो पंछी केस सवार तो दर्पण में मुकड़ो देखो। पगड़ी बांधो पंछी बाल सवार तो कांच में मुकड़ो देखो। पगड़ी बांधो पंछी केस सवार तो, पगड़ी बांधो पंछी केस सवार तो दर्पण में मुकड़ो देखो। कहाँ हो गयो रे पंछी, कहाँ हो गयो रे बोल तो, कहाँ हो गयो रे बोल तो। कहाँ हो गयो रे
बोल तो हैया कहाँ तो गयो रे बोल तो हंसो कहाँ तो गयो रे बोल तो कहाँ तो गयो रे बोल तो और इसलिए अंत में कहा क्या कहे हो कबीर सा सुनो भाई साधो प्रेम भाव रखो कहे हो कबीर सा सुनो भाई साधो प्रेम भाव रखो इसी बात संत महापुरुष कहते हैं कहे हो कबीर सा सुनो भाई साधो और प्रेम भाव कहे हो कबीर सा सुनो भाई साधो कहे हो कबीर सा सुनो भाई साधो प्रेम भाव रखो हैया कहाँ हो गयो हे बोल कहाँ हो गयो रे बोल तो कहाँ हो गयो रे बोल तो कहाँ हो गयो रे बोल तो अरे रे कहाँ हो गयो रे बोल तो कहाँ हो गयो रे बोल तो बोले जाने वाले हंसराज की जय हो सकल संत समाज की माता पिता गुरु प्रभु की